This party's getting crazy. Let's rock. Don't bet on it. हे गाइस, नेटफ्लिक्स पर डेविल मे क्राई का सीजन 2 रिलीज हो गया है, जो कि सीजन 1 से काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार था। वैसे तो सीजन 2 में वर्जिल की कहानी पर ज्यादा फोकस किया गया है, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं डेविल मे क्राई के सबसे स्टाइलिश और लेजेंडरी डीमन हंटर डांटे की। डांटे सिर्फ एक पावरफुल फाइटर नहीं, बल्कि एक ऐसा वॉरियर है जिसके अंदर एंडलेस पेन, लोनलीनेस एंड सेक्रीफाइस छुपा हुआ है। हाफ ह्यूमन और हाफ डिमन होने की वजह से उसकी लाइफ हमेशा बैटल्स और ट्रेजेडी से भरी रही। बचपन में उसने अपनी मदर ईवा को डिमंस के अटैक में खो दिया और उसके बाद उसका भाई वर्जिल भी उससे अलग हो गया। लेकिन इतने दर्द के बाद भी डांटे ने कभी ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करना नहीं छोड़ा। अपनी आइकॉनिक रेड कोट, ड्यूल पिस्टल, एबोनी और आइवोरी और लेजेंडरी स्वॉर्ड के साथ डांटे ने काउंटलेस डिमन को डिस्ट्रॉय किया और दुनिया को हेल बनने से बचाया। लेकिन उसकी सबसे बड़ी बैटल हमेशा उसके अंदर की डार्कनेस और उसके भाई वर्जिल के अगेंस्ट रही। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ डांटे की एंटायर स्टोरी के बारे में। लेकिन गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। तो बिना और देरी किए चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, डांटे की स्टोरी डेविल मे क्राई में तब शुरू होती है जब वो एक यंग डिमन हंटर के रूप में काम करता है। बाहर से डांटे हमेशा केयरफ्री, फनी और थोड़ा इमेच्योर लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपनी माँ ईवा का डेथ का डर लेकर जी रहा होता है। जब डांटे छोटा था तब डिमन ने उसके घर पर अटैक किया था और उसकी माँ मर गई थी। तब से डांटे अकेला रहने लगा और डिमंस उसका शिकार करते रहे, क्योंकि वो लेजेंडरी डार्क नाइट स्पाडा का बेटा है। मेन स्टोरी तब स्टार्ट होती है जब एक डेंजरस विलन व्हाइट रैबिट एक पावरफुल मैजिकल आर्टिफैक्ट की तलाश करता है जो स्पाडा से कनेक्टेड होता है। व्हाइट रैबिट का गोल होता है ह्यूमन वर्ल्ड और हेल के बीच की बैरियर को तोड़ देना, ताकि डिमंस फ्रीली अर्थ पर आ सके। इस वजह से गवर्नमेंट एजेंसी और डिमन हंटर सब एक्टिव हो जाते हैं। इस बीच डांटे का सामना डार्ककॉम नाम की एक सीक्रेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से होता है जो सुपरनेचुरल थ्रेट को हैंडल करती है। डार्ककॉम डांटे को डेंजरस मानता है क्योंकि उसके अंदर डीमन ब्लड है। उनके एजेंट्स में से एक होती है मैरी एन आर्खम, जो बाद में लेडी के नाम से फेमस होती है। इस वर्जन में लेडी शुरू में डांटे को एली नहीं बल्कि एक थ्रेट समझती है। स्टोरी आगे बढ़ती है और डांटे बहुत सारे डेंजरस डीमन से फाइट करता है। साथ ही उसे अपने फादर स्पाडा, डीमन और ह्यूमन के पुराने वॉर के बारे में कई सीक्रेट्स पता चलते हैं। डांटे फाइट के टाइम जोक्स और एटीट्यूड दिखाता है, लेकिन धीरे धीरे उसका इमोशनल साइड भी सामने आता है। उसे हमेशा गिल्ट रहता है कि वो अपनी फैमिली को बचा नहीं पाया। साथ ही वो कंफ्यूज रहता है कि वो ज्यादा ह्यूमन है या डीमन। आखिर में व्हाइट रैबिट ह्यूमन वर्ल्ड और डीमन वर्ल्ड के बीच के बैरियर को वीक कर देता है। सिटीज में मैसिव डीमन अटैक शुरू हो जाते हैं और हर जगह क्योस फैल जाता है। डांटे को समझ आ जाता है कि व्हाइट रैबिट को रोकना सिर्फ एक नॉर्मल मिशन नहीं है, बल्कि उसकी फैमिली लेगेसी से डायरेक्टली कनेक्टेड है। स्टोरी के दौरान डांटे को अपने मिसिंग ब्रदर वर्जिल के बारे में भी शॉकिंग ट्रुथ पता चलता है। सीजन भर हिंट्स मिलते रहते हैं कि वर्जिल अभी जिंदा है और एक डार्क पाथ पर चल रहा है। जहां डांटे ह्यूमैनिटी को बचाने की कोशिश कर रहा होता है, वहीं वर्जिल का कनेक्शन बढ़ते हुए डिमोनिक क्योस से जुड़ा हुआ दिखाया जाता है। सीजन 1 के फाइनल बैटल्स बहुत इंटेंस और इमोशनल होते हैं।
डांटे व्हाइट रैबिट का सामना करते वक्त अपनी और भी ज्यादा डिमोनिक पावर अनलिश करता है और इनोसेंट लोगों को डिस्ट्रक्शन से बचाने की पूरी कोशिश करता है। दूसरी तरफ लेडी को धीरे धीरे समझ आने लगता है कि डांटे इविल नहीं है, चाहे उसके अंदर डीमन ब्लड ही क्यों न हो। आखिर में डांटे व्हाइट रैबिट के प्लान्स को रोक देता है, लेकिन ह्यूमन वर्ल्ड और डीमन वर्ल्ड के बीच का बैलेंस अभी भी अनस्टेबल रहता है। डांटे की जर्नी अभी खत्म नहीं होती, क्योंकि और भी बड़े थ्रेट आने वाले होते हैं। सीजन का एंडिंग फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स को सेटअप करता है, जहां वर्जिल डीमन इन्वेशन और डांटे की डेस्टिनी एज द सन ऑफ स्पार्टा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले होते हैं। नेटफ्लिक्स वर्जन में डांटे गेम्स के स्पिरिट को मेंटेन करता है, लेकिन यहाँ उसकी पर्सनैलिटी ज्यादा यंग, रफ और इमोशनली ब्रोकन दिखाई गई है। उसके जोक्स और स्टाइलिश एक्शन सीन के पीछे एक लोनली वॉरियर छुपा होता है, जो ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, साथ ही अपने अंदर के डार्कनेस से भी फाइट करता रहता है। सीजन 2 में डांटे की लाइफ और भी ज्यादा डेंजरस हो जाती है। सीजन 1 के इवेंट्स के बाद ह्यूमन वर्ल्ड और हेल के बीच की बैरियर और भी खो जाती है। मल्टीपल सिटीज में डिमन अटैक शुरू हो जाते हैं और हर तरफ क्योस फैलने लगता है। डांटे अपने यूजुअल सरकास्टिक एटीट्यूड के साथ डिमन्स हंट करता रहता है, लेकिन धीरे धीरे उसे रियलाइज होता है कि इस बार डेंजर पहले से कहीं ज्यादा बड़ा है। सबसे बड़ा शॉक तब आता है जब वर्जिल वापस रिटर्न करता है। डांटे के ऑपोजिट वर्जिल मानता है कि ह्यूमंस वीक होते हैं और ट्रू पावर सिर्फ डिमन स्ट्रेंथ को फुल्ली एक्सेप्ट करने से मिलती है। सालों बाद दोनों ब्रदर्स मिलते हैं, लेकिन उनकी रियूनियन पीस की जगह टेंशन और ब्रूटल फाइट में बदल जाती है। इस बीच लेडी और डार्क फॉर्म ग्रोइंग डिमोनिक इन्वेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। डांटे खुद को एक ऐसी सिचुएशन में पाता है जहां ह्यूमंस उसे फियर करते हैं और डीमंस उसकी पावर को यूज करना चाहते हैं। जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ता है, डांटे और भी पावरफुल डिमोनिक एबिलिटीज अनलॉक करता है और हेल को अर्थ को कंज्यूम करने से रोकने की फाइट करता है। फाइनल में डांटे और वर्जिल के बीच एक मैसिव बैटल होती है, जो दोनों वर्ल्ड्स की फेट डिसाइड करती है। साथ ही डांटे अपने बचे हुए इकलौते फैमिली मेंबर को बचाने की भी पूरी कोशिश करता है। डांटे की स्टोरी गेम के इवेंट से बहुत पहले शुरू होती है। हजारों साल पहले डीमन वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड कनेक्टेड थे और डीमंस बार बार ह्यूमन पर अटैक करते रहते थे। इस क्योस के बीच एक पावरफुल डीमन नाइट ने अपनी ही डीमन रेस के अगेंस्ट खड़े होने का डिसीजन लिया। उसका नाम था स्पार्टा। स्पार्टा बाकी डीमन से अलग था। जब उसने ह्यूमन की सफरिंग देखी तो उसने डीमन एम्परर मंडस को बिट्रे कर दिया और ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइट की। अपनी इमेंस पावर का यूज करके स्पार्टा ने डीमन वर्ल्ड को अर्थ से सील कर दिया और एक लेजेंडरी हीरो बन गया। कुछ साल बाद स्पार्टा को इवा नाम की एक ह्यूमन वुमन से प्यार हो गया और उनके ट्विन सन हुए, डांटे और वर्जिल। बचपन से ही डांटे और वर्जिल की पर्सनैलिटी बिल्कुल ऑपोजिट थी। डांटे प्लेफुल, इमोशनल और रेबेलियस था, जबकि वर्जिल सीरियस, काम और पावर के ऑब्सेशन में रहता था। डिफरेंस के बावजूद दोनों ब्रदर्स एक दूसरे की बहुत केयर करते थे और अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनकी पीसफुल लाइफ ज्यादा टाइम तक नहीं चल सकी। एक दिन मंडस के लॉयल डीमंस ने स्पार्टा की ब्लड लाइन से रिवेंज लेने के लिए उनके घर पर अटैक कर दिया। अटैक के दौरान इवा ने अपने दोनों बेटों को बचाने के लिए अपनी जान सेक्रीफाइस कर दी। डांटे बच गया, लेकिन उस इंसिडेंट ने उसकी लाइफ हमेशा के लिए बदल दी। क्योस के बीच वर्जिल कहीं गायब हो गया और डांटे को लगा कि उसका भाई मर चुका है। अपनी फैमिली को खोने के बाद डांटे कई सालों तक अकेला रहा। वो एक वॉन्डरिंग मर्सेनरी और डिमन हंटर बन गया। उसकी ब्लड लाइन की वजह से डिमंस उस पर बार बार अटैक करते रहते थे। धीरे धीरे डांटे ने अपनी सरकास्टिक और केयरफ्री पर्सनालिटी डेवलप कर ली। वो हर वक्त जोक्स करता, रेकलेस बिहेव करता और ऐसे दिखाता जैसे उसे किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर ही अंदर वो अनबियरेबल पेन और लोनलीनेस लेकर जी रहा था। कई सालों बाद डांटे की मुलाकात ट्रिश नाम की एक मिस्टीरियस वुमन से हुई। ट्रिश बिल्कुल उसके डेड मदर इवा की तरह दिखती थी, जिसे देखकर डांटे शॉक हो गया। ट्रिश ने डांटे को वार्निंग दी कि मंडस वापस आने की तैयारी कर रहा है और ह्यूमन वर्ल्ड को कॉन्क्वायर करना चाहता है। डांटे ने मिशन एक्सेप्ट किया और मंडस के स्ट्रॉन्ग होल्ड मैलेट आइलैंड की तरफ निकल पड़ा। यहीं से फर्स्ट डेविल में क्राई की स्टोरी शुरू होती है। कैसल के अंदर डांटे ने काउंटलेस डीमंस और पावरफुल एनिमीज से फाइट की। वहीं उसका सामना एक डार्क नाइट नेलो एंजेलो से हुआ, जिसका फाइटिंग स्टाइल डांटे को स्ट्रेंजली फैमिलियर लगा। हर बैटल के साथ डांटे को उनके बीच एक अजीब कनेक्शन फील होने लगा। आखिर में शॉकिंग ट्रूथ सामने आया। नेलो एंजेलो असल में वर्जिल था, जो उस अटैक के बाद बच गया था, लेकिन मंडस ने उसे करप्ट और एनस्लेव कर दिया था। ये सच जानकर
डांटे कम्प्लीटली टूट गया। उसे पता चला कि उसका भाई वर्जिल सालों तक मंडस के कंट्रोल में सफर कर रहा था। फाइनल कन्फ्रंटेशन के दौरान वर्जिल को कुछ देर के लिए अपनी पुरानी मेमोरीज वापस आ गई, लेकिन उसके बाद वो फिर से गायब हो गया। इसके बाद डांटे का सामना खुद मंडस से हुआ और दोनों के बीच एक मैसिव बैटल हुई जो ह्यूमैनिटी के फेट डिसाइड करने वाली थी। स्पार्डा से मिली पावर का यूज करके डांटे ने मंडस को डिफीट कर दिया और डीमन एम्परर की इन्वेशन को रोक दिया। ट्रिश, जो ओरिजिनली मंडस ने डांटे को मैनिपुलेट करने के लिए क्रिएट की थी, आखिर में मंडस के अगेंस्ट चली गई। ह्यूमैनिटी और कंपैशन को समझने के बाद उसने डांटे का साथ देने का डिसीजन लिया। जब दोनों कोलैप्सिंग आइलैंड से बचकर बाहर निकले, तब डांटे ने अपने डीमन हंटिंग बिजनेस का नाम डेविल नेवर क्राई रख दिया। ये नाम उसकी अपनी फैमिली और उन इमोशंस की रिस्पेक्ट में रखा जिन्हें वो सालों तक छुपाता रहा था। लेकिन डांटे की कहानी यही खत्म नहीं हुई। अगला इम्पोर्टेंट चैप्टर एक्चुअली फर्स्ट गेम से पहले होता है, जो डेविल में क्राई 3 डांटे अवेकनिंग की स्टोरी है। इस टाइम डांटे काफी यंग, एरोगेंट और इमेच्योर था। उसने अभी तक अपने डीमन हेरिटेज को पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं किया था। एक दिन आर्खम नाम का एक मिस्टीरियस आदमी वर्जिल को मैनिपुलेट करता है और उसे एंशिएंट टावर टेमिनी ग्रू के थ्रू डीमन वर्ल्ड का गेटवे दोबारा खोलने के लिए कन्विंस कर देता है। वर्जिल मानता था कि एब्सोल्यूट पावर ही वीकनेस और सफरिंग से बचने का इकलौता रास्ता है। बचपन में अपनी माँ को प्रोटेक्ट न कर पाने की वजह से वो स्पार्टा की फुल पावर पाने के ऑब्सेशन में डूब गया था। दूसरी तरफ डांटे पावर से ज्यादा ह्यूमैनिटी और इमोशंस को इम्पोर्टेंट देता था। यही सोचकर डिफरेंस उन दोनों भाइयों की रिवेलरी का सबसे बड़ा रीजन बन गया। जब डिमोनिक टावर सिटी के बीच से उठकर सामने आया, तब डांटे काउंटलेस डिमन से फाइट करता हुआ उसके टॉप की तरफ बढ़ने लगा। रास्ते में उसकी मुलाकात लेडी से हुई, जो एक ह्यूमन डिमन हंटर थी। लेडी अपने फादर आर्खम से रिवेंज लेना चाहती थी क्योंकि उसने उसकी माँ का मर्डर किया था। स्टोरी के दौरान डांटे धीरे धीरे मैच्योर होने लगा। उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी और कंपैशन की असली वैल्यू समझ आने लगी। लेडी का डिटर्मिनेशन और उसका दर्द डांटे को अपने ट्रेजिक पास्ट की याद दिलाता था। आखिर में आर्खम ने दोनों ब्रदर्स को बिट्रे कर दिया और स्पार्टा की पावर खुद के लिए चुरा ली। आर्खम को रोकने के लिए डांटे और वर्जिल को टेम्पररी अलायंस बनना पड़ा। दोनों ने मिलकर आर्खम को डिफीट कर दिया, लेकिन साथ फाइट करने के बावजूद वो अपने बिलीव्स को लेकर कभी एक नहीं हो पाए। डेविल में क्राई 5 में डांटे की लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। एक मिस्टीरियस आदमी वी उसे यूरिजन नाम के पावरफुल डिमोनिक किंग को रोकने के लिए हायर करता है, लेकिन बाद में डांटे को पता चलता है कि यूरिजन और वी असल में वर्जिल के ही 2 अलग हाफ्स है। यामाटो स्वॉर्ड की पावर से वर्जिल ने अपनी ह्यूमन और डीमन साइड को अलग कर दिया था। डांटे कई बार यूरिजन से फाइट करता है और एक बैटल में लगभग मर ही जाता है। इसी कॉन्फ्लिक्ट के दौरान वो अपनी ट्रू पावर अवेकन करता है और रिबेलियन और स्पार्टा स्वॉर्ड को मिलाकर डेविल स्वॉर्ड डांटे क्रिएट करता है। जब क्लिफोर्ड ट्री दुनिया में क्योस फैला रहा होता है, तब नेरो को भी सच का पता चलता है कि वर्जिल उसका फादर है। आखिर में वी और यूरिजन दोबारा एक हो जाते हैं और वर्जिल वापस आ जाता है। इसके बाद डांटे और वर्जिल के बीच फाइनल बैटल शुरू होती है। सालों का दर्द, गिल्ट और राइवलरी इस फाइट में सामने आ जाता है, लेकिन नेरो बीच में आकर दोनों को रोक देता है। पहली बार वर्जिल अपने पावर ऑब्सेशन को छोड़ना शुरू करता है। आखिर में डांटे और वर्जिल डीमन वर्ल्ड में जाकर पोर्टल सील करने का डिसीजन लेते हैं। डांटे ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया, लेकिन फिर भी उसने ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करना कभी नहीं छोड़ा। यही बात उसे एक सच्चा लेजेंड बनाती है। तो गाइस, ये थी डांटे की एंटायर स्टोरी। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।